नेक्स्ट जो बड़ा प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है। उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहाँ पर ऑयल मिलने की संभावना ज़्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज़्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज्मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, then you can start drilling the holes and then you get the actual data whether there is oil or gas available in that particular point or not. और एक बार एक्सप्लोरेशन रेडी होता है, देन प्रोडक्शन प्रोग्राम कैन स्टार्ट इन अ मोर साइंटिफिक वे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। बहुत सारी जगह कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो एक्सप्लोरेशन के लिए जो शिप्स जाती है, रिग्स जाती हैं, उन रिग्स के लिए जेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके बंकर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए मक जो होता है जो ड्रिलिंग के टाइम में काम आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग की। इन सब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस प्रोग्राम में ध्यान दिया गया है। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज्मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। दोनों में जैसा आपको समझाया, एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का जो पोटेंशियल है देश का, उस पोटेंशियल को इसमें यूटिलाइज करने का पूरा प्लानिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड प्रोडक्शन, जहां पर ऑलरेडी वेल डिस्कवर किए जा चुके हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रा प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आ रही होती है, तो ऐसे केस में जैसे महानदी बेसिन है, कच्छ बेसिन है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और वहाँ पे प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। और जो चौथा है ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन्स। एक बार रॉ क्रूड ऑयल आता है, उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग के लिए, या गैस आती है उसको आगे प्रोसेसिंग करके किस तरह से आगे उसको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में डेवलप कन्वर्ट करें, वो यहाँ पर लिया गया है। भारत में जितनी ऑयल और गैस की डिमांड बढ़ रही है, उसके हिसाब से ये स्कीम और ये प्रोग्राम बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा और नया माइलस्टोन होगा भारत की। बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इससे बचेगा। फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए दो तरीके उपाय किए जा रहे हैं, आप सब जानते हैं। पहला, अपना खुद का ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, देश के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत मेजरली इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जाना। रेलवे का जैसे 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो गया है, तो उससे बहुत सारा ऑयल या डीजल का कंजम्पशन बचा है। वैसे ही हाईवे में, रोड सेक्टर में बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे भी ऑयल एंड गैस का इसमें कंजम्पशन कम होता है। ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लगाई जा रही है जिससे कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज को बचाया जा सके।